हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSF, दैट मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सो लेट गेट स्टार्टेड with the CSF. First of all, starting with the introduction, the CSF is a modified tissue fluid, ठीक है, which replaces the lymph in the CNS. ठीक है, जैसे अदर बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, लिम्फ होता है, जो कैविटीज होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है. लेकिन जो ब्रेन का कैविटी होता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकल्स, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, CSF प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड इन द सब एरेकोनॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये डायग्राम देखिए आप. ठीक है, ये है, जैसे देखिए लेटरल साइड में. ठीक है, ये दो किधर है, लेटरल साइड में. जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हैंड या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं. ठीक है, उधर ही क्या होता है, CSF का फॉर्मेशन होता है. ये लेटरल साइड में क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स है. ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे ना आप, इधर एक ओवल विंडो है. ठीक है, इधर क्या है, दो ओवल विंडो है, तो उससे आप किधर आएंगे, थर्ड वेंट्रिकल में आएंगे. ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में आएंगे, थर्ड वेंट्रिकल. उसके बाद एक ट्यूब होता है इन द मिड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन. ठीक है, कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है, फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और उसके बाद किस में कंटिन्यू होता है, सेंट्रल कैनाल में. ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द CSF इज फॉर्म बाय कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द CSF इज फॉर्म बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. ठीक है, एक कोरॉइड प्लेक्सस जो है ना, एक कोरॉइड प्लेक्सस जो है ना, ये कहीं भी हो सकता. ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में भी हो सकता है, प्लस फोर्थ वेंट्रिकल में भी हो सकता है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द CSF इज फॉर्म बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ lateral ventricles and the lesser amount by choroid plexus of third and fourth ventricle. ठीक है, it may also form by capillaries on the surface of the brain and spinal cord. अब इसका क्वांटिटी कितना होता है, that is 150 ml and formation इसका कैसे होता है, at the rate of 200 ml per hour और 5000 ml per day. ठीक है, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 60 to 100 mm ऑफ वाटर. दैट है प्रेशर हम जनरली किस में लेते हैं, mm ऑफ Hg में, लेकिन इसका इधर क्या दिया, mm ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर प्रेशर दिया. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.003 to 1.008. अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स 20 to 40 mg%. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज 40 to 60 mg%. दैट इज ग्लूकोज क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है इसमें. ठीक है, उसके बाद है क्लोराइड्स, दैट इज 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम, दैट इज 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अब इसका फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन बाय डिक्रीजिंग द सडन प्रेशर ऑन द डेलिकेट नर्वस टिश्यू. ठीक है, जनरली फ्रिक्शन नहीं होने देता है. ठीक है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द नर्वस टिश्यू एंड रिटर्न द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द वेनस साइनस. ठीक है, जनरली न्यूट्रिशन एक्सचेंज करता है. ठीक है, नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन रीचेस पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द CSF. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स कैन नॉट लिव 3 to 5 minutes विदाउट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए. ठीक है, अगर 2 से 3 मिनट भी अगर ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले ना, तो ब्रेन डेड हो जाता, विच इज़ कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाई CSF. नेक्स्ट इसका सर्कुलेशन देखेंगे फ्लो चार्ट में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्ड इन लेटरल वेंट्रिकल, देन थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो. जो विंडो हमने देखा था ना, यहाँ पे 2 विंडो यहाँ पे देखा था, तो क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो है. ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो याद रखिए, MCQ में आ सकता है. फिर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू किधर आ जाता, थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता. ठीक है, फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आने के लिए थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो मिड ब्रेन में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, पार्ट को, इतने रीजन को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट, दैट इज कॉल्ड द कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन. उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेकोनॉइड स्पेस में किसके थ्रू जाता है, थ्रू फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड लस्का. ठीक है, 2 फोरामेन होते हैं, मेजेंडी एंड लस्का. आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ है, प्लस पीछे की तरफ भी होता है. ठीक है, तो ए वाले क्या होता है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी. ठीक है, ये क्या होता है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी. एंड यहाँ पे कहीं क्या होता है, फोरामेन ऑफ लस्का. ठीक है,
foramen of Laska. Then it is absorbed by the arachnoid villi and drain into the cranial venous sinus. ठीक है, it is drain into the cranial venous sinus. उसके बाद देखते हैं blood CSF barrier. ठीक है, the epithelium and other tissues of the choroid plexus forms an effective barrier between the blood and CSF. ठीक है, this allows only selective substances from the blood to the CSF, not in the reverse direction. Selective substance में भी mostly क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल एस्पेक्ट. द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ CSF इज ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्व इन द वेरियस डिजीज. ठीक है, जनरली जो मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें CSF इज अ डायग्नोस्टिक वैल्व. ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ CSF रिजल्ट्स इन द डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, लैटरल वेंट्रिकल है. ये जो फोरामेन ऑफ मुनरो है, ठीक है, फोरामेन ऑफ मुनरो है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा, इधर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CSF क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा. ठीक है, दैट विल रिजल्ट्स इन द डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोसिफेलस. ठीक है, हाइड्रोसिफेलस इन द चिल्ड्रंस एंड रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन द एडल्ट्स. नेक्स्ट है CSF कैन बी ड्रेन्ड बाय लंबर पंक्चर, वेंट्रिकुलर पंक्चर एंड सिस्टर्नल पंक्चर. ठीक है, मतलब CSF को कौन कौन से जगह से हम ड्रेन कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. स्पेशल थैंक्स टू गौरव खराने फॉर दिस ब्यूटीफुल नोट्स. Thank you so much.